आइए जी, आज आपको बॉक्स स्टिक करवाते हैं। अ हाउस दैट फॉल्स इन इट्स ऑन लीक। मतलब ये घर आप किसी भी ऑर्डिनरी एक कनाल घर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं। एक तो इस घर में लिफ्ट है, जो कि एक कनाल घरों में बहुत कम आपको देखने को मिलती है। टॉप नॉच ब्रांड्स, और इस घर में जो फर्निशिंग आपको देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। जो एक्सेसरीज आपको देखने को मिलेंगी वो काफ़ी प्रीमियम है। इसके साथ कॉर्नर कैटेगरी होने की वजह से बेसमेंट और काफ़ी ज़्यादा कवर्ड एरिया है, तो ये घर एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस घर का फुल टूर। Hi, this is Asad Ali and watching Apna Ghar.pk. Today we have got 22 Marla corner category, one of the most sophisticated, decent and elegant houses. घर की main highlights की अगर बात करूं, जो इस घर में ब्रांड्स यूज़ किए गए हैं, जो इस घर में टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, फुली स्मार्ट कंट्रोल ये घर आपको देखने को मिलेगा। घर की फ्रंट एलिवेशन की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से ब्रेथ टेकिंग है। रिसेंट टाइम्स में हम लोगों ने लाहौर, इस्लामाबाद में जितने एक कनाल डेढ़ कनाल घर शूट किए हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉर्नर कैटेगरी इसको ना चार चांद लगा देती है, एक नेक्स्ट लीग पे ले जाती है। और मेरे ख्याल से ये घर किसी भी अदर ऑर्डिनरी घर से कंपेयर करना मेरे ख्याल से समझदारी वाली बात नहीं है। उसकी रीज़न मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। कॉर्नर कैटेगरी मेक्स इट एंड टेक्स इट टू अनदर लेवल। अब देखेंगे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांटर्स हैं, हमारे पास एम्बिएंट लाइट्स देखने को मिल रही हैं। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे कुछ ट्रीज़ हैं, ग्रीन एरिया हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस घर में वेंटिलेशन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि अगर आप राइट्स प्रोफाइल इस घर की देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेरेस देखने को मिल रहे हैं, और हमारे पास जो विंडोज़ हैं वो इंक्लाइन टुवर्ड्स आउटसाइड हैं। तो इस घर में वेंटिलेशन का हमारे पास ना प्रॉपर ख्याल दिया गया है। सो यहाँ से हम घर के अंदर चलेंगे। 9500 इस घर का कवर्ड एरिया है एंड 4800 स्क्वायर इसकी जो है वो लैंड एरिया है। घर के अंदर हम आते हैं, 2 to 3 हमारे पास कार स्पेस है, और इट डिपेंड्स कि आपके पास क्रॉस ओवर है, आपके पास एसयूवी है या आपके पास हैचबैक है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हो सकती हैं। राइट साइड पे वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुली डिजाइंड, क्या कह सकते हैं जी इसको, लॉन स्पेस। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर भी गिवन है जस्ट टू ओपन द डोर। हमारे पास स्लाइडिंग डोर देखने को मिल रहा है। द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट, वैसे तो इस घर में काफ़ी अट्रैक्शंस मौजूद हैं, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ दिस हाउस इज दिस डबल हाइटेड एंट्रेंस, और 19.5 फीट लॉन्ग आपको इसकी एंट्री देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं अभी इस घर के इंटीरियर का टूर। अच्छा जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं इस घर के इंटीरियर का टूर, और प्रॉबेबली इससे पहले आप लोगों ने घर की एक्सटीरियर प्रोफाइल देखी, लेकिन असली गेम ना इस घर की अभी शुरू होगी। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है 19.5 फीट डबल हाइटेड डोर। मतलब एक कनाल के घरों में मैंने इतना ज़्यादा खूबसूरत मेन डोर इससे पहले नहीं मैंने देखा। सबसे पहले जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप अंदर भी आ जाएं साथ साथ इसके, जस्ट इसको लेके बाय द लुक्स ऑफ इट एंड बाय द फिनिशिंग ऑफ इट, इट इज़ लुकिंग अमेजिंग। मैट फिनिश इसमें आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ डबल हाइटेड इसको जो है एंट्रेंस कॉम्प्लीमेंट कर रही है। घर के अंदर हम एंटर होते हैं, दिस इज़ बेसिकली अ बेसमेंट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर हाउस, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। हमारे पास पूरे घर में आपको स्मार्ट कंट्रोल देखने को मिलेगा। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे इंटरकॉम ऑब्वियसली मौजूद है। टू स्टार्ट द टूर, ग्राउंड फ्लोर का सबसे पहले हम लोग टूर करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, एंड इन द लास्ट बिकॉज वी हैव गॉट फ्यू सरप्राइजेज इन द बेसमेंट, तो हम बेसमेंट में जाएंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, हमारे पास घर के अंदर एंटर होते ही राइट साइड पे ड्राइंग रूम स्पेस है। अब ड्राइंग रूम एक तो इतना बड़ा नहीं है जितना ये स्पेशियस लग रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लाइटिंग एंड द अरेंजमेंट। अच्छा, फर्निशिंग करना भी एक आर्ट है। घर बनाना जिस तरह आर्ट है, फर्निशिंग करना भी इसका आर्ट है। और उस आर्ट का गुण ये है कि आपने जब चीज़ें लगा रहे हैं तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न के साथ होनी चाहिए, और पैटर्न के साथ साथ चीज़ें कलर स्कीमिंग उनकी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, फर्निशिंग जब करने पे आते हैं ना तो चीज़ें ठोंस देते हैं घर के अंदर, तो इसमें बड़ी एक बैलेंस तरीके से फर्निशिंग की है। सोफ़ा सेट्स हमारे पास पड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं। बैक साइड पे पोर्ट्रेट है, यहाँ भी बैक साइड पे पोर्ट्रेट है। कॉर्नर्स पे हमारे पास यहाँ पे लैंप है, इधर भी लैंप है। सामने हमारे पास प्लांटर है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ नीचे पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अगेन फायर प्लेस हमारे पास मौजूद है, और जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल डिज़ाइन वॉल।
अब यहाँ से हम आते हैं, सो ड्राइंग रूम हमने देखा, और यहाँ से आगे डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी, यहाँ से आप यू कैन सॉ द ग्लिम्स ऑफ बेसमेंट एज वेल। फिर अगेन लेफ्ट साइड में हमारे पास स्पॉटर रूम, घर के अंदर एंटर होते हैं। स्पॉटर रूम में अगेन हमारे पास यहाँ पे एलईडी लाइट, ठीक है, डीफॉगर आपको देखने को मिल रहा है, स्मार्ट कंट्रोल, और अंदर जो है वो आपका WC और कमोड स्पेस, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं बाहर, एंड द ओनली वन कलर हाउस प्रोबेबली इन द रिसेंट टाइम कि जिसमें आपको लिफ्ट देखने को मिल रही है। जब मैंने ये ऑब्वियसली इस घर के ऑनर से पूछा, उन्होंने बताया कि दे हैव गॉट समवन एल्डर इन देयर हाउस, और वो चाहते हैं कि अगर हमारा कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो किसी और का भी हो सकता है, तो उनके लिए मोबिलिटी का इशू ना फेस करना पड़े, तो यहाँ से आप बेसमेंट में भी जा सकते हैं, यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर में भी जा सकते हैं। ऑल दो स्टेयर केस बड़ा अच्छा इन्होंने डिज़ाइन किया, लेकिन स्टिल ये एक नेसेसिटी है। फिर हम यहाँ से आते हैं, तो जो डोर की हाइट है इस घर की ग्रैंड हाइट है, और तकरीबन बाकी जिस तरह मेन डोर आप लोगों ने देखा, इन्होंने उसी का इम्पैक्ट बाकी डोर्स में भी रखा है। तकरीबन 13-14 फीट के करीब इसकी हाइट जा रही है। तो हम घर के अंदर एंटर हुए, ज़रा आप एक दफ़ा पीछे जाए, मैं इनको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। घर के अंदर एंटर हुए, राइट साइड पे हमारे पास क्या था, ड्राइंग रूम स्पेस, पाउडर रूम, लिफ्ट, इंटरकॉम। फिर यहाँ पे हमारे पास लिविंग रूम है, वे टुवर्ड्स द बेसमेंट, वे टुवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। राइट साइड पे एक ही मास्टर बेडरूम दिया इन्होंने बेडरूम का बूफे नहीं लगाया, इन्होंने बेडरूम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। तो हम लिविंग रूम में आ जाते हैं। अगेन लिविंग रूम भी बड़ा अच्छा फर्निश्ड है। अब सिमेट्री आपको नजर आ रही है, देखें 3 सोफा सेट्स, सामने 2 लैंप्स, ऊपर एक AC, राइट और लेफ्ट पे एक पोर्ट्रेट, उधर प्लांटर इधर प्लांटर, कोई थोपा हुआ नहीं है चीज़ें, कोई फेंकी हुई नहीं है चीज़ें। क्यों कैमरामैन साहब? इससे पहले जो भी हमने कुछ घर देखे हैं उनमें फर्निशिंग ज़्यादा ओवर नहीं थी, और इसमें फर्निशिंग बड़ी इन्होंने समझदारी के साथ की हुई है। फिर मीडिया वॉल काफ़ी सिंपल, LCD, और नीचे ज़रा बेस इसकी चेक करें, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी मज़े का लग रहा है। और अगेन यहाँ पे प्लांटर हैं, कुछ डेकोर आइटम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉर्नर की वजह से इसके जो कर्टन्स वगैरह हैं, कर्टन्स भी इसके जो है वो स्मार्ट कंट्रोल्ड हैं, आप यहीं से ओपन हैंड क्लोज हो सकते हैं। ये लाइट्स अभी आ रहे हैं, ये शैंडलर आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। इवन लाइट्स की जो कितने % पे आपने रखना है वो भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, एंड इस घर का किचन भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। अभी पहले हम 2 ही चीज़ें रहेंगी ग्राउंड फ्लोर पे, दिस इज़ द बेडरूम एंड द किचन। किस पे जाएं हम? पहले हम किचन पे आ जाते हैं। किचन में ही इन्होंने डाइनिंग रखा हुआ है। अच्छा, डाइनिंग 8% की यहाँ पे स्पेस है, और काफ़ी सारे हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। अलॉन्ग विद दैट माइक्रोवेव ओवन भी यहाँ पे दिया गया है। फिर टाइल्स जो है इस घर की वो मोनालिसा कंपनी की हैं, जो कि वन ऑफ द टॉप ब्रांड है। इन्वर्टर एसीज आपको थ्रू आउट द हाउस आपको देखने को मिलेंगे। फिर काउंटर टेबल, और हमारे पास जो यहाँ पे इसके कैबिनेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी साइज़ में इनके जो है ना। अच्छा, एक चीज़ मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, इसको यहाँ से हम ओपन करेंगे। कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी इन्होंने इसके अंदर की हैं। वो सॉरी, इसके अंदर जो ये कैबिनेट्स हैं, जो कबर्ड्स हैं ना, उसके अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने फैब्रिक लगाई हुई और बड़ी अच्छी प्रीमियम लुक आ रही है, ठीक है। कैबिनेट्स आ गए, और कैबिनेट्स भी इसमें प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल है, जिसका मतलब ये है कि ये प्लास्टिक है ऊपर से, और अगर इस पर हम पानी फेंकेंगे या ये गंदा होगा तो यू कैन वॉश दिस विद अ क्लॉथ, ठीक है। वॉश बेसन, मिक्सर, वर्किंग किचन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से हम आ जाते हैं, ठीक है। और एक छोटी सी विंडो है, प्री फैब डोर आपको देखने को मिल रहा है बाहर जाने के लिए यहाँ से। तो अगेन टाइल का साइज़ भी अगर आप लोग देखें तो प्रॉबेबली दिस इज़ 4x8, काफ़ी बड़ा साइज़ में यहाँ पे टाइल्स आपको देखने को मिल रही हैं। फिर हमारे पास जो यहाँ पे किचन के डोर्स हैं, प्रॉपर स्लाइडिंग है और वुडन डोर्स हैं, बहुत ही प्रीमियम काम हुआ और ठीक ठाक किस्म का खर्चा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट साइड पे आ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है जी, बेडरूम है, द ओनली बेडरूम इन द ग्राउंड फ्लोर, एंड प्रॉबेबली द मोस्ट स्लीक बेडरूम, मतलब बड़ा डिसेंट इसमें काम हुआ हुआ है। एक्सप्लेन कर देता हूँ, आ जाए। हमारे पास यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल देखने को मिल रहा है, बड़ा ही डिसेंट, बहुत ही शानदार किस्म का। बेड विद द लैम्प्स एंड द साइड टेबल्स एंड अ वेरी डिसेंट बैक, ठीक है। इसकी बेस बड़ी डिसेंट है। इन्वर्टर एसी, सामने पोर्ट्रेट, 2 चेयर्स हमारे पास, और यहाँ से वॉशरूम में हम आ जाते हैं। वॉशरूम भी इस घर के कमाल है, बहुत ही ज़्यादा। आप कह लें कि इसके लिए वोकेबलरी मेरे पास थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, क्योंकि अच्छे वॉशरूम्स हमने देखे हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग लाइक बहुत ही नफासत से काम हुआ है, ठीक है।
लाइट अगर आप पूरा इस पैनल को देखें, इसकी जो बैक साइड पे एलईडी का एक इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है, रोप लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। जो हमारे पास यहाँ पे वैनिटी है, ठीक है, अब इधर आ जाएं आप, तो विट्रा कंपनी की आपको वैनिटी देखने को मिल रही है और बहुत ही इसकी अमेजिंग फिनिश है, ठीक है। कंसील्ड हमारे पास यहाँ पे कमोड है और शॉवर कैबिन प्रॉबेबली हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है, शॉवर कैबिन भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो कबर्ड्स वगैरह हैं, यहाँ से मैं इनको अंदर से दिखा देता हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी हैं और विद द ग्लास डोर एज वेल। सो सॉलिड वुडन डोर्स थ्रू आउट द हाउस। एक ही बेडरूम था। अब यहाँ से हम चलेंगे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। फायर एक्सटिंग्विशर भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, फिर हम यहाँ से आएंगे बेसमेंट में। तो डबल हाइटेड स्टेयरकेस हमारे पास मौजूद है। ये सेंसर बेस्ड हमारे पास यहाँ पे लाइट्स हैं। आप चलते हैं तो ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और यहाँ से बाहर हमारे पास टेरेस है। इस वक्त काफ़ी डार्क है बाहर। तो अभी हम जिक्र करते हैं जी इस घर की प्राइस का। दिस इज़ अ 22 मरला हाउस, कॉर्नर कैटेगरी ऑन द मेन प्रीमियम लोकेशन ऑफ DHFA 6 लाहौर। इसकी आस्किंग प्राइस है जी 24 करोड़ एंड विच इज़ स्लाइटली नेगोशिएबल। और 22 मरला हाउस विद एक्स्ट्रा लैंड। अच्छा जी, यहाँ से हम आ जाते हैं और अगर आप देखें कि डबल हाइटेड डोर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल लाइट्स। और यहाँ तक हमारे पास लिफ्ट आ रही है। वी हैव गॉट द 3 बेडरूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे उन्होंने लिविंग रूम को स्किप आउट किया है क्योंकि बेडरूम्स बेसमेंट में भी एक था, ग्राउंड फ्लोर पे भी एक था, तो दे ट्राई टू मेक इट अप कि यहाँ पे बेडरूम्स दिए जाएँ। अगेन हर बेडरूम का डिफरेंट थीम है, लेकिन जो चीज़ों की अरेंजमेंट है वो बड़ी अट्रैक्टिव है। ड्रेसिंग टेबल दिखा दें, अगेन इन्वर्टर AC, बेड with the side tables with the lamps and just look at this। और यहाँ से हम आते हैं अगेन हमारे पास यहाँ पे सेंसर कंट्रोल लाइट है, ग्लास डोर, कैबिनेट्स, सॉरी कबर्ड्स। और इसके साथ अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है जी, शॉवर कैबिन अलॉन्ग विद दैट वैनिटी विद द LED लाइट। और ऊपर भी जो लाइट्स हैं और ऊपर एग्जॉस्ट है, काफ़ी अच्छा है। हमारे पास कंसील्ड कमोड यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। सो दिस वाज द थर्ड बेडरूम ऑफ द हाउस। विल गो टुवर्ड्स द फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ बेडरूम्स ही हैं और एक छोटा सा किचननेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिस इज़ प्रोबेबली माई फेवरेट बेडरूम ऑफ द हाउस, क्योंकि इसका बाथरूम भी बड़ा लग्जरी है और काफ़ी स्पेशियस ये आपको बेडरूम देखने को मिलेगा। और इसके अगर मैं कर्टेंस से देखूँ बाहर की तरफ, तो यहाँ पे टेरेस भी है यहाँ पे बाहर, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पे स्पेशियस टेरेस है। इसको हम ओपन करके यहाँ से थोड़ा सा बाहर भी चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट इस वक्त जल रही है। और अगेन ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे काफ़ी ह्यूज साइज़ प्लांटर्स देखने को मिल रहे हैं। कॉर्नर साइज़ है, राट हो चुकी है, लेकिन काफ़ी सारी आबादी है और वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं और विल गो इनसाइड द हाउस वंस अगेन। इसको हम कर्टेन को थोड़ा सा साइड पे करते हैं, नाजुक भी होते हैं, इनको देख के करना होता है। अगेन बेड, साइड टेबल्स, कॉफ़ी चेयर्स, ड्रेसिंग टेबल, सिटिंग स्पेस, सेंटर टेबल। और अब यहाँ पे ना गेम कुछ इस तरह की है कि सेंसर बेस्ड लाइट्स लगी हुई हमारे पास और स्पेसिफिक हमारे पास एक वार्डरोब कलेक्शन के लिए जो है वो रूम दिया गया है, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग टू हैव। अगर आपका इतना ऑब्वियसली बड़ा घर है तो यू विल हैव वेरी बिग एंड गुड कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, तो उसको भी मेंटेन करने। जकूज़ी हमारे पास मौजूद है। वैनिटी अगेन वेरी स्लीक मटेरियल इसमें यूज़ हुआ और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की। कंसील्ड कमोड, टाइल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो टाइल्स का साइज़ देख लें, काफ़ी ह्यूज साइज टाइल्स हैं। और शॉवर केबिन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम आते हैं एंड विल गो टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। और फर्स्ट फ्लोर का टूर हमारे पास यहाँ पे कंक्लूड होगी। यहाँ पे भी इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है विच इज़ अगेन अ प्लस पॉइंट। फिर ये ग्रेश थीम के अंदर ये वाला बेडरूम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएं, टेबल उसी तरह बेडरूम की अरेंजमेंट, साथ आपके पास थोड़ी सी छोटी सी बालकनी है। ड्रेसिंग टेबल आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द हाउस, मैंने आपको बताया। फिर वी हैव गॉट द कबर्ड्स। यहाँ से हम आते हैं, वॉक इन क्लोजेट है हमारे पास यहाँ पे, और उसी तरह वैनिटी, शॉवर कैबिन और कंसील्ड कमोड और वॉशरूम्स। मुझे इस घर के मतलब मैंने एक कनाल के घरों में इससे अच्छे वॉशरूम नहीं देखे और इससे खूबसूरत ज़रूर देखें, लेकिन जितना मटेरियल प्रीमियम इसके अंदर यूज़ हुआ है आई हैव नॉट सीन इट इन द रिसेंट टाइम्स। सो अभी हम चलते हैं इस घर की बेसमेंट में। वी हैव
डन द टूर। ग्राउंड फ्लोर हम लोग देख चुके हैं, इस घर का एक्सटीरियर प्रोफाइल देख चुके हैं और हम लोग इसके फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं। बेसमेंट में एक छोटा सा सीक्रेट भी है जो कि जिससे मैं पर्सनली खुद बड़ा इंप्रेस हूँ और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा है वो। तो फिर हम यहाँ से आते हैं नीचे एंड वील गो टूवर्ड्स द बेसमेंट। ऑल्दो कि हम लिफ्ट से भी आ सकते थे लेकिन आई एम अ बिट एलर्जिक, मैं लिफ्ट पे ज़्यादा जो है वो नहीं करता। तो हम यहाँ से नीचे उतरते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं जी बेसमेंट में, और बेसमेंट में क्या देख रहे हैं जी, हमारे पास जो पूल है ये हमें वेलकम कर रहा है। बहुत ही अमेजिंगली डिज़ाइन पूल है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूल बना दिए, पूरा माहौल क्रिएट किया। जो इसके अंदर लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं, जो प्लांटर्स की बैक साइड पे लाइट्स हैं वो ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। और अगर आप यहाँ पे बैठें यू कैन फील अ सेंस ऑफ कामनेस। यहाँ पे आ जाएं। अगेन लिफ्ट हमारे पास यहाँ तक आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली बेडरूम इन द बेसमेंट, इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ से आ जाते हैं जी, एक अदद छोटा सा हमारे पास यहाँ पे स्टोर रूम भी देखने को मिलेगा। अगेन काफ़ी हाइटेड डोर्स हैं। डाइनिंग स्पेस हमारे पास मौजूद है और सरप्राइज़ यहीं कहीं पे है छुपा हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज़ क्या है। लिविंग रूम प्लस डाइनिंग हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। फायर स्पेसेस भी हैं। मीडिया वॉल इज़ अमेजिंगली डिज़ाइन, बहुत ही प्यारी मीडिया वॉल है और कमाल की मीडिया वॉल उन्होंने डिज़ाइन की है। फिर यहाँ से हम चलते हैं। सिटिंग स्पेस हमारे पास, सेंटर टेबल। अब सरप्राइज़ ये है कि दे हैव क्रिएटेड अ डम वेटर। डम वेटर का कॉन्सेप्ट ये है, सुना तो होगा आप लोगों ने लेकिन प्रैक्टिकली देखा मैंने भी, लाइक किसी घर में पहली बार है। यहाँ पे क्या है, अच्छा इसको हम ओपन कर लेते हैं जी। व्हाट दे हैव डन, इन्होंने लिफ्ट रखी है यहाँ पे ऊपर से। जब किचन बिल्कुल यहाँ पे ही है ऊपर, वहाँ पे खाना रेडी होगा आप वहाँ पे रखेंगे और ये लिफ्ट जो है वो खाना आपके लिए नीचे लेके आएगी। भी ये इस वक्त बंद है, इसका कनेक्शन ऑफ है, लेकिन ये दी हुई है कि आप खाना अगर बने तो उसी वक्त यहाँ पे आए। ऐसा नहीं है कि बाहर से सर्वेंट लेके आ रहा है भागता 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 सीढ़ियों से उसकी टांग जो है वो गिरे और टूट जाए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अगेन फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पे भी है। नीचे वाली जगह को भी इन्होंने ओवर भी नहीं किया और उन्होंने ज़्यादा इसको वो भी नहीं किया। फिर ये वॉशरूम, लेकिन लुक एट दिस बेडरूम, दिस इज़ लाइक गिविंग अ फीलिंग ऑफ स्टोन एज। मतलब बैक साइड पे इसका स्टोन थीम देखने को मिल रहा है जो कि बेसिकली है प्लास्टिक फाइबर, लेकिन बहुत ही अच्छा अमेजिंग इम्पैक्ट दे रहा है। एंड लुक एट दिस लाइट्स भाई, मतलब पैसे लगे हुए हैं और ठीक ठाक लगे हुए हैं और दबा के लगे हुए हैं। अगेन एलिगेंटली डिज़ाइंड ड्रेसिंग। फिर यहाँ पे आ जाते हैं। अगेन सिटिंग स्पेस, उसी तरह बेडरूम एंड अलॉन्ग विद दैट अटैच वॉशरूम यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिल रहा है विद द कबर्ड एंड द कमोड भी हमारे पास यहाँ पे, और शॉवर स्पेस यहाँ पे आगे दी गई है। उसी तरह वैनिटी। सो DHA Phase 6 लाहौर 22 मरला हाउस विद एक्स्ट्रा लैंड, कॉर्नर कैटेगरी विद द टॉप नॉच आइटम्स। होपफुली ये टूर आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों में से किसी ने भी इस तरह की घर की कंस्ट्रक्शन भी करवानी है तो आप लोग हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज के टूर करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक उनकी मर्ज़ी के घर और छत नसीब अता फरमाए। इसी तरह के घर की अगर आप लोगों ने हमारी कंपनी से मार्केटिंग या वीडियो वगैरह शूट करनी हो तो उसके भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।